नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अमन सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ऑडियो स्टार्स। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हैं एक और नई कहानी के साथ। और आज की इस कहानी का शीर्षक है चतुर बीरबल। और आज की इस कहानी को अपनी आवाज़ से सजाया है मिस माया जी ने। तो समय न व्यर्थ करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त माया और आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। मैं अकबर और बीरबल की कहानी से कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी का शीर्षक है चतुर बीरबल। आप सब जानते हैं कि हम छोटे थे तब से अकबर और बीरबल की कहानियाँ हमारे मन को बहुत लुभाती थी। तो ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। दरबार खत्म होने का वक्त था। सभी अपने अपने घर जा रहे थे। अकबर बोला, बीरबल बीरबल कहाँ जा रहे हो? बीरबल, जी हाँ ज़िल्लल्लाही, फरमाइए। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मुझे टहलने का मन हो रहा है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मेरे साथ चलोगे? बीरबल मन ही मन में सोचने लगा, अरे ये क्या ज़िल्लल्लाही को सूझी, इतनी ठंड में कहाँ घूमेंगे। फिर भी मन को मनाते हुए बोला, जी हाँ ज़िल्लल्लाही, मैं तो हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ऐसा कहकर सब दरबारी निकल गए। उसके बाद अकबर और बीरबल टहलने निकले। ऐसे ही वो घूमते घूमते बातें करते जा रहे थे। ठंडी के दिन थे। पंछी अपनी अपनी घोंसलों की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़े आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक तालाब था और तालाब बर्फ जैसा जम गया था। अकबर ने कहा, बीरबल, इतनी ठंड में तुम्हें क्या लगता है ये तालाब में कोई भला 5 मिनट भी रुक सकता है? बीरबल बोला, क्यों नहीं ज़िल्लल्लाही, क्यों नहीं रुक सकता? जिसको ज़रूरत है, जिसको कुछ काम करना है, जिसे बहुत मेहनत करनी है और जिसकी बहुत मजबूरी है, वो ये काम आराम से कर सकता है। अकबर बोला, मजाक मत करो बीरबल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि इस इतनी ठंड में हम यदि बिना स्वेटर चल भी नहीं सकते हैं तो भला ऐसे ठंड पानी में कोई कैसे खड़ा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, ज़िल्लल्लाही, ये तो आपकी सोच है। आपकी सोच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेहनत करने वाला है वो हमेशा ही मेहनत करेगा और जिसे कुछ प्राप्त करना है वो तो कुछ भी करके अपनी चीज़ हासिल कर लेगा। अकबर को बहुत ही गुस्सा आया। तो ठीक है, कल सुबह ही दरबार में जाते ही सब लोग को बोल दो कि यदि कोई ये तालाब में एक रात, पूरी रात बिताकर सुबह तक वहाँ सूरज की किरणें आने तक खड़ा रहेगा, उसको मेरी तरफ से 100 सोने के सिक्के में सौगात दूंगा। बीरबल बोला, ठीक है ज़िल्लल्लाही, इतना क्रोधित मत हो। ऐसे कहकर अकबर और बीरबल अपने अपने घर लौट गए। दूसरे दिन सुबह दरबार में आते ही अकबर की नज़र बीरबल को ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में बीरबल आ गया। बीरबल ने बोला, प्रणाम ज़िल्लल्लाही। अकबर ने बोला, हाँ, तो कल की बात तुम्हें याद है ना बीरबल? बीरबल ने बोला, हाँ। फिर उसने ढिंडोरा पीटने की शुरुआत की। बीरबल ने कहा, सुनिए सुनिए, महाराज की आज्ञा है, यदि कोई राजमहल के बाहर जो तालाब है उस ठंडे पानी में एक रात बिताएगा, उसको राजा की तरफ से 100 सोने के सिक्के सौगात मिलेंगे। ये सुनकर तो बहुत से लोग आगे आए। बोले, महाराज, हम तैयार हैं, हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की। अकबर ने बोला, ठीक है, शाम को सूरज ढलते ही तुम लोग वहाँ पर आ जाना।
बाद में देखेंगे। ऐसा कहकर दरबार खत्म करके सब अपने अपने घर गए और बीरबल भी। और बीरबल राह देखने लगा कि कौन ये काम कर सकता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर भरोसा था कि ये काम कोई न कोई तो करके ही दिखाएगा। इसलिए शाम होते ही वहाँ बहुत से 60-70 लोगों की भीड़ जमा हो गई और सब लोग कहने लगे, अब महाराज जहाँ पना हमें आज्ञा दीजिए, हम ये काम कर सकते हैं। अकबर ने कहा ठीक है। एक के बाद एक लोग जाने लगे। 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी उस ठंडे पानी में रुकने को तैयार नहीं था। फिर एक सबसे अंत में एक दुबला पतला गरीब आदमी आया जिसके कपड़े फटे हुए थे। वह प्रणाम करके बोला, महाराज यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। और उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने कहा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम ये काम कर पाओगे। बीरबल बीच में ही बोल उठा, जिल्लेलाही यदि वो करना चाहता है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। दूसरे प्रजाजनों की तरह वह भी एक प्रजाजन है, तो आपको उसको ये मौका देना चाहिए। अकबर ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो एक बार इन्हें भी मौका दिया जाए। ऐसा कहकर वो गरीब को बोला, जाओ भैया अंदर जाकर खड़े हो जाओ और सूरज याद रखना, सुबह की पहली किरण होने तक तुम्हें रुकना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। 1 मिनट भी तुम जल्दी आए तो 1 पैसा न दूंगा। वो आदमी बोला कि ठीक है जिल्लेलाही, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे मेरी लड़की का ब्याह करना है, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए जिल्लेलाही मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह अकबर को प्रणाम करके तालाब में खड़ा हो गया। 5-10 मिनट के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे, ठंड से वो ठुठराने लगा और दिल में ही अपने भगवान को याद करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे भगवान मुझे शक्ति दो, इस ठंडे पानी से मेरा बचाव करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वह तो खड़ा हो गया। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे, 5 घंटे, अरे सुबह के 6 बज गए। फिर भी वह टस से मस न हुआ, क्योंकि उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी और वो खुद चाहता था कि मुझे ये प्राप्त हो। इसलिए सुबह सूरज की पहली किरण आने तक वो वहाँ खड़ा रहा और उसके बाद वह अपने घर चला गया। जैसे ही दरबार शुरू हुआ तो दरबार में आ पहुँचा और महाराज को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने किया। मैं पूरी रात ठंड में खड़ा रहा, मैंने एक भी कदम पानी से बाहर नहीं निकाला था, तो आप आज मुझे मेरा इनाम देंगे ऐसी आशा रख के मैं आया हूँ। अकबर ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, तनिक बैठो, इतनी घाई क्यों है। तब दरबार में दूसरे लोग मौजूद थे। वो बोलने लगे, महाराज महाराज ये झूठा आदमी है, ये खड़ा रह नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है उसे गर्मी मिल रही थी। अकबर सोचने लगा, गर्मी कहाँ, इतनी ठंड में गर्मी कहाँ से आई। तो एक आदमी बोला, महाराज महाराज वो राजमहल में जो दिया जल रहा था ना तालाब के पास, उसकी गर्मी इसको मिल रही थी, इसलिए ये गरीब खड़ा हो पाया। अकबर ने बोला, हाँ ठीक बोल रहे ये लोग, तुम्हें अभी एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा, कर तुम अपने घर जाओ, तुमने काम पूरा नहीं किया है। यह सोचते हुए वो गरीब आदमी बेचारा रोने लगा। वो सोचने लगा कि ये क्या अन्याय है, न्याय प्रिय राजा है और वो मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। और दुर्भाग्यवश बीरबल वहाँ से निकल गया था, इसलिए वह बीरबल के घर गया और बोला, बीरबल बीरबल मेरी बात सुनो, तुम भी थे ना, कल मैंने महाराज को वचन दिया था और वो वचन मैंने पूरा किया था, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन दरबारियों की बात मानकर जहाँपना ने मुझे मेरे सिक्के नहीं दिए। अभी तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे सख्त ज़रूरत थी, 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है,
मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? और आज मेरा बदन दर्द भी हो रहा है ठंड के कारण। बीरबल ने बोला, भैया तुम तनिक भी चिंता मत करो, अपने घर जाओ और शांति से सो जाओ। कल रात तक तुमको तुम्हारे सोने के 100 सिक्के मिल जाएंगे। उसे ऐसा आश्वासन देके बीरबल वहाँ से चला गया। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं गया। अकबर आया, सब दरबारी आ गए और अकबर की आंखें बीरबल को ही ढूंढ रही थी। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने प्रधानाचार्य से पूछा, अरे बीरबल नहीं आया, कहाँ है बीरबल? प्रधान बोला, पता नहीं महाराज, आज वो आया क्यों नहीं? अकबर बोले, अरे 11 बज गए, अभी तो बीरबल को आ जाना चाहिए था। तब दरबारी बोला, नहीं महाराज, अभी बीरबल आया नहीं है। तो अकबर से रहा नहीं गया। अरे घड़ी में 12 बज गए। अकबर ने बोला, तुम जाओ उसके घर पे क्या क्या मामला है देख कर आओ। प्रधान गया। प्रधान ने कहा, बीरबल बीरबल, महाराज बहुत गुस्से में, चलो जल्दी, नहीं तो आज तो तुम्हारी नौकरी गई। बीरबल ने हंसकर बोला, अरे महाराज को बोलो मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जरा खिचड़ी पका रहा हूँ और खिचड़ी पक जाएगी तो खाकर आ जाऊंगा। ऐसी क्या महाराज को मेरी चिंता लगी है? प्रधान वहाँ से निकल गया। दरबार में आकर उसने सारी हकीकत महाराज को बताई। अकबर बोला, ठीक है, 1-2 घंटे में तो आ ही जाएगा। 2 बजे और अकबर सोचने लगा कि बीरबल का माजरा क्या है, क्यों नहीं आ रहा है वो। फिर उसने आदमी को भेजा और बोला कि देख कर आओ बीरबल क्या कर रहा है। फिर से वो दरबारी गया बीरबल के घर। बीरबल आराम से पेड़ के नीचे बैठा था। वो आदमी बोला, बीरबल क्या बचपना है, चलो ना, महाराज तुम्हें पुकार रहे हैं, कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, उनकी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। बीरबल बोला, ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन खिचड़ी तो पकने दो। वो बोलने लगा कि खिचड़ी पकाना, ये बीरबल तुम क्या बोल रहे हो? देखो भैया, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ और वो कब पकेगी मुझे भी पता नहीं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तो दरबारी बोला, खिचड़ी, मुझे तो पतीला और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बीरबल हंसकर बोला, अरे वो देखो, वो ऊपर पेड़ के साथ एक डोरी दिख रही है, उसके साथ मैंने एक पतीला लटकाया है, उसमें पानी डाला है, चावल डाला है, दाल भी डाली है, और मैं राह देख रहा हूँ कि सूरज की किरणें कब पड़ेगी और कब खिचड़ी पकेगी और तब जाकर मैं खाऊंगा। दरबारी को कुछ समझ न आया। वो बोला, बीरबल तुम पगला गए हो। ऐसा कहकर वो दरबार में वापस आ गया और महाराज को बोला, वो पेड़ के नीचे आराम से बैठा है और बोल रहा है खिचड़ी पकेगी तब आऊंगा। 4 बजे तक अकबर ने राह देखी, फिर उससे राह नहीं गया और गुस्से में वो गया तो बीरबल आराम से पेड़ के नीचे बैठा था और सो रहा था। अकबर ने कहा, अरे बीरबल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ नौकरी की चिंता है कि नहीं? मैं नौकरी से निकाल दूंगा यदि यही तुम्हारा व्यवहार रहा तो। बीरबल हंसकर बोला, अरे जो न्यायप्रिय राजा नहीं हो उसके उधर नौकरी कौन करना चाहेगा? अकबर सोचने लगा, बीरबल ये क्या मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। बीरबल हंसकर बोला, क्यों? आप अन्याय कर सकते हैं तो मैं मजाक भला क्यों नहीं कर सकता? अकबर बोला, बीरबल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे बात करो। बीरबल ने बोला, कुछ नहीं महाराज, मेरी खिचड़ी पकने दो, बाद में मैं खिचड़ी खाकर आता ही हूँ दरबार में। अकबर बोलने लगा, ये खिचड़ी क्या लगा रखा है, जल्दी बताओ मुझे माजरा क्या है। बीरबल हंसकर बोला, महाराज ये देखो मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, ये तो आपको पता है, तो मैंने एक पतीले में चावल, दाल और पानी डाला है और उसको ऊपर लटका दिया है पेड़ की टहनी से, ताकि क्या हो, सूरज की किरण उस पर पड़े
और तब खिचड़ी गर्म होगी, बाद में पकेगी। आज नहीं तो कल तो पकेगी, क्योंकि सूरज की गर्मी से वो पकनी तो चाहिए। जैसे तालाब में खड़े आदमी को। ऐसा कहकर बीरबल चुप हो गया। अकबर को सब समझ में आ गया। अकबर बोला, बीरबल, मेरी गलती मैं समझ गया हूँ। तुम आज ही वो गरीब आदमी को बुलाओ। मैं इन लोगों की बातों में आ गया, और तुम भी तो वहाँ नहीं थे, तुम्हारी भी तो गलती थी। बीरबल हंसकर बोला, मैं नहीं था तो क्या हुआ महाराज? अपने अंदर जरा झाँक कर देखते, आपको खुदा दिखाई देता और आप अन्याय कर रहे, ये आपको समझ में आ जाता था। बीरबल बोला, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं ज़िल्लेलाही, आप जाइए दरबार में, मैं वो गरीब आदमी को लेकर आ रहा हूँ। ऐसा कहकर बीरबल अकबर को प्रणाम करता है। अकबर भी वहाँ से लौट जाता है। बीरबल वो गरीब आदमी के घर जाता है और उसे कहता है, चलो चलो जल्दी चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, आज तुम्हारा बख्शीश वो तुम्हें देने वाले हैं। वो गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और बीरबल के पैर पड़ने लगा। बीरबल बोला, नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुमने मेहनत की है तो तुम्हारा फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। ऐसा कहकर बीरबल और वो गरीब आदमी दरबार में आए। अकबर वहाँ पर ही उनकी राह देखकर बैठा था और 100 सोने के सिक्के उसके हाथों से वो गरीब आदमी को बुलाकर उसके हाथ में दिए। और अकबर बोला, भैया, ये बात तुम कल मुझे बोल सकते थे ना? तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? गरीब आदमी बोला, महाराज, हम गरीब, हमारा नसीब भी गरीब, हमारा भाग्य ही फूट गया है, नहीं तो ये बुद्धि तो हमें भी थी, परंतु क्या आप गरीब की बात सुनते थे? इसके लिए आप तो न्यायप्रिय है, ये मुझे पता है, लेकिन आपसे बुद्धिमान गुस्ताखी माफ कीजिए। आपसे बुद्धिमान बीरबल है महाराज, इसीलिए मैं बीरबल के पास गया। बीरबल ने सारी बात सुनकर मुझे वचन दिया था और अपने वचन के हिसाब से बीरबल ने आज मुझे मेरे पैसे लौटाने में मदद की है। इस प्रकार सब खुश हो गए और अकबर भी खुश हो गया। उसने 100 सोने के सिक्के बीरबल को भी देने चाहे, लेकिन बीरबल ने उसे मना कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, इन सिक्कों की जरूरत मुझे नहीं बल्कि ये गरीब को है। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो दीजिए, मैं ये गरीब को ही दूंगा। ऐसा कहकर बीरबल ने और 100 सिक्के वो आदमी को लौटा दिए। वो आदमी धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये कहानी से सीख एक ही मिलती है, अपनी चतुराई का योग्यता से उपयोग करना और दूसरों को मदद करना, यही होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? ज़रूर बताना।